सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरा इस वीडियो से है ना किसी को भी ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इस रील से जो सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, उस चीज को मैं बता रहा हूं। इस चीज ने मुझे कैसे सोचने पे मजबूर किया ना, बस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। इस बंदी का क्या पर्सपेक्टिव था, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही थी, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज से समझना। ओके, तो ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। People make these claims like women only want rich men, women want. सो ये क्लेम्स नहीं है एग्जैक्टली। वुमन को रियली में ऐसा बंदा चाहिए होता है जो अमीर हो, तो फिर एटलीस्ट ऐसा हो कि जो फ्यूचर में अर्निंग पोटेंशियल शो कर रहा है कि हाँ फ्यूचर में अच्छा खासा ये बंदा कमा लेगा। वो चीज उस लड़की को शो हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका सर्वाइवल डिपेंड कर रहा है इस बंदे पे। एंड अगर वो कमा नहीं पाएगा तो कैसे उसको खिला पाएगा, कैसे उसके बच्चे का ध्यान रख पाएगा, ये सारी चीजें नहीं होने वाली ना। तो ऑब्वियसली पैसे मैटर कर रहे हैं। तो वो लड़की देखेगी कि हाँ ये बंदा पैसे वाला है या तो फिर नहीं है, क्योंकि मैं इस बंदे पे डिपेंड तभी हो पाऊंगी जब ये अच्छा खासा कमाता होगा, या तो फिर कुछ कमाता होगा जितना उसके सर्वाइवल के लिए या उसके हिसाब से नेसेसरी है कि हाँ इतना तो कमाना ही चाहिए मेरा बंदा। तो उसके पर्सपेक्टिव से हाँ उसके लिए मैटर करेगा कि बंदा कमा रहा है या नहीं कमा रहा। तो पैसे मैटर करते हैं। Big dicks. No. सो अब देखो इसमें क्या चीज है ना कि वुमेन वांट बिग डिक्स। अब इसमें ये बात आ जाती है कि कभी भी तुम पता नहीं कर सकते कि इसका बड़ा है कि नहीं है। तो अगर मे बी इस बंदी को पता होता कि इस बंदे का बड़ा है एंड इस बंदे का बड़ा नहीं है, तो ऐसा हो सकता था कि वो उस बंदे को चूज करती जिसका बड़ा हो। अगर बाकी सारी चीजें सेम है तो ऐसा हो सकता है कि वो बड़े डिक वाले को चूज करती। मे बी प्रोबेबिलिटी है, मुझे नहीं पता। हर एक बंदी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। ओके, तो मे बी कोई बंदी को बड़े वाला चाहिए हो सकता है, कोई बंदी को छोटे वाला चाहिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक पर्सन का चेंज होता रहेगा, प्रेफरेंस हर एक लड़की का चेंज होता रहेगा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लड़की बड़ा प्रीफर नहीं करती, मे बी कर रही हो सकती है, हमें नहीं पता इस बात का। ओके, तो बस यही पॉइंट था मेरा। Women want skills, okay? Brain. हाँ चलिए ये भी मान लेते हैं कि हाँ लड़कियों को स्किल ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि स्टार्ट कर रही है कि ब्रेन, हाँ रियली में ब्रेन तो होना चाहिए। वो बंदा लॉजिकल डिसीजंस ले सकना चाहिए, या तो फिर उस बंदे में दिमाग होना चाहिए ताकि वो बंदा अपनी फैमिली को खिला सके। दिमाग है इसीलिए वो कुछ कर रहा है, जॉब कर रहा है एंड उस जॉब से उसे पैसे मिल रहा है। तो या स्किल मैटर कर रही है। एंड हाँ वो बंदे के पास दिमाग भी होना चाहिए जिससे वो पैसे कमा सके एंड जिससे उसके पूरे परिवार का ध्यान रख सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके, प्रोवाइड कर सके। एंड अल्टीमेटली वही सारी चीज है कि हाँ उसका जो बेसिक रोल है वो रोल को निभा सके ये बंदा। एंड इसीलिए स्किल मैटर कर रही है, ब्रेन की स्किल्स। जितनी ज्यादा स्किल क्या है हाई होगी उतने ही ज्यादा वो बंदे अच्छा डिसीजंस ले सकता है अपने फ्यूचर के लिए। एंड साथ ही साथ ज्यादा कमा सकता है, जितना ज्यादा दिमाग होगा उतना ज्यादा कमाएगा। सारी चीजें प्रोपोर्शनल है, राइट? तो उसी हिसाब से हाँ बड़े ब्रेन वाला बंदा, या तो फिर जिसमें ज्यादा स्किल्स है, ज्यादा माइंडफुल स्किल्स है, तो वो बंदा ज्यादा अच्छे से जीवन जी सकता है एंड उसकी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख सकता है। सो यस स्किल मैटर कर रही है एंड ब्रेन वाली स्किन भी मैटर कर रही है। Heart. Banana. Skill. अब हाँ ठीक है, चलिए मान लेते हैं हार्ट वाली भी स्किल मैटर कर रही है कि बंदा इमोशनल भी है, होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इमोशनल है कि हाँ अब बंदी कुछ भी बोल रही है तो वो सारी चीजें दिल पे ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बंदा इमोशनली सोच रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार बहुत ज्यादा एंग्री फील करने लगेगा, या तो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, या तो फिर खुश हो जाएगा, कभी भी रोने लग रहा है। इतना ज्यादा इमोशनल अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। वो इमोशनली कैपेबल होना चाहिए कि वो अच्छे डिसीजंस ले सके। इमोशनली सही डिसीजंस लेना अलग चीज हो जाती है। अगर बंदी गुस्सा हो गई है तो वो वहां पे थोड़ा शांत रहे एंड लॉजिकली प्लस इमोशनली सोचे कि हाँ इस बंदी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मुझे समझना चाहिए एंड मैं इसको इमोशनली आंसर दूंगा, लॉजिकली आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि बंदी को वैसे भी लॉजिकल आंसर्स पसंद नहीं होते लड़कियों को। तो मैं इसको यहाँ पे इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा एंड मैं बंदी को ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा, जो कि इमोशनली अगर मैं करूंगा ना तो ज्यादा अच्छे से रह पाएगा। तो
कुछ जगह पे मुझे अपना हार्ट यूज करना पड़ेगा एंड कुछ जगह पे मुझे अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। तो दोनों की स्किल्स बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाती है मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी पूरी परिवार के फ्यूचर के लिए। सो ये दोनों स्किल्स नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। पर बिग डिक वाली स्किल्स, सॉरी ये अच्छा हो गया, वो स्किल्स फॉर सेक्शन। People make these एक मिनट claims वापस that देख women लेते हैं। only want rich men, women want big dicks. No, women want skills, okay? Brain, heart, banana, skillful. People make ओके तो मेनली यही है कि लड़कियां स्किल वाला बंदा ज्यादा प्रीफर करती है पैसे वाले से एंड बिग डिक वाले से। तो हाँ, ये चीज सही है। अगर देखा जाए तो बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसे है एंड डिक भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वो स्किल है उसके पास कि वो अपना माइंड अच्छे से यूज कर पा रहा है, वो अपना दिल अच्छे से यूज कर पा रहा है एंड अपने डिक को भी अच्छे से यूज कर पा रहा है, तो वो अच्छा कैंडिडेट हो गया। भले वो अभी इतना ज्यादा अमीर ना हो या तो फिर इतना ज्यादा कुछ ना कर रहा हो, लेकिन ये शो कर रहा है कि फ्यूचर में वो पोटेंशियल रखता है कि वो फ्यूचर में तो कुछ कर ही पाएगा एंड इसीलिए हम ऐसा बंदा प्रिफर कर सकते हैं। पर माइंड एंड हार्ट वाली चीज तो सही थी, चलो ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन अब डिक वाली स्किल्स में ना मेन दिक्कत क्या आ जाती है कि कौन सी स्किल्स, क्या जल्दी ना निकले वो वाली स्किल्स, या मतलब टाइट खड़ा हो वो वाली स्किल्स, कौन सी स्किल्स एग्जैक्टली अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मैं इसमें स्टेमिना इंक्लूड करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टेमिना के पर्सपेक्टिव से बोलना चाह रही है कि हाँ, जो लॉन्ग टर्म टिक सकता है वो वाली स्किल मैं ये कंसिडर कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये बंदी क्या बोल रही है, लेकिन अब इसमें ये पॉइंट आ जाता है कि वो स्किल इंक्रीज कैसे होगी, स्टेमिना इंक्रीज कैसे होगा। तुम अगर रनिंग करते हो तब जाके तुम्हारी रनिंग का स्टेमिना धीरे धीरे इंक्रीज होता है, राइट। तुम स्टार्टिंग में 1 मिनट दौड़ोगे या तो फिर 1 किलोमीटर तो नहीं दौड़ पाओगे, लेकिन 100-200 मीटर दौड़ रहे हो एंड फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो 500 मीटर, 600 मीटर, 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, धीरे धीरे अपनी स्किल को, अपनी रनिंग की स्किल को, अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर रहे हो। तो उसी तरीके से सेक्स के लिए तुम कैसे स्टेमिना को इंक्रीज करोगे? सेक्स करके ही तुम स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हो, राइट। तुम मास्टरबेट करके ये मत सोच लेना कि मैं सेक्स वाले स्टेमिना को भी इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। वो वाला स्टेमिना अलग है एंड ये वाला स्टेमिना अलग है। हाँ, तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम वहां पे वो बैग तोड़ दोगे। ऐसा कुछ हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि कंप्लीटली अलग हो जा रहा है। मोशन है ना, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जा रहा है। तुम्हारा हाथ वही है, हार्ड है एंड इतना ज्यादा रफ है, उस वजह ना सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो ऐसा भी चांसेस होता है कि तुम अंदर डाल रहे हो एंड ऐसे ही निकल गए, क्योंकि इतनी सॉफ्टनेस, इतने ज्यादा मॉइस्चर की तुम्हें आदत नहीं थी एंड हाँ, तो ऐसा हो गया। तो स्किल, वो वाली स्किल को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वही है ना कि तुम्हें सेक्स करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारे डिक की स्किल्स इंक्रीज होगी एंड तब जाके तुम मे बी बोल सकते हो कि हाँ, मेरे पास ये स्किल है। पर अब इसमें यही पॉइंट आ जाता है कि अगर तुमने शादी नहीं की तो अब कैसे इंक्रीज करोगे? ये गर्लफ्रेंड के थ्रू इंक्रीज करोगे, राइट। पर अब गर्लफ्रेंड के साथ ही कितना ही सेक्स कर लोगे, कितना ही, चलो मान लो कि बहुत सेक्स कर लिया, लेकिन फिर भी वो स्किल इंक्रीज नहीं हुई, तो क्योंकि हो सकता है ना कि तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं होता कि स्कूल में जाके सारे बच्चे जो सिखा रहे हैं वो सीख ही लेंगे, क्योंकि हर एक बंदे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। मुझे अगर 10 मिनट लग रही है ये टॉपिक को समझने में, तो ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे को 20 मिनट लगेगी, किसी बंदे को 1 घंटा लगेगा, हो सकता है ऐसा। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो किसी पर्सन को सेक्स में ज्यादा टाइम लगेगा सीखने में एंड उतना टाइम वो गर्लफ्रेंड के साथ नहीं कर पाएगा, हो सकता है ऐसा, इतना नहीं कर पाई एंड फिर जाके उसकी शादी हो रही है तो उसमें तो वो स्किल है ही नहीं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम अपने मल्टीपल पार्टनर्स डिसाइड करोगे, हाँ मुझे अपनी सेक्स की स्किल्स बढ़ानी है इसीलिए मैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करूंगा, जब तक मेरी स्किल इंक्रीज नहीं हो जाती ना तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तुम पता है इस पॉइंट को अपने दिमाग में नहीं ला सकते। मुझे पता है एक तो है ना, सेक्सुअल परफॉर्मेंस का ऑलरेडी हम मैन पे बहुत ज्यादा दबाव होता है एंड ऐसी रील्स देख के ना हमें और ज्यादा वो फील होता है, यार मेरी स्किल तो इतनी ज्यादा अच्छी है ही नहीं, मैं तो पता नहीं उसको सेटिस्फाई कर भी पाऊंगा या नहीं, पता नहीं क्या होगा, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में, एंड इसीलिए शादी के पहले है ना मुझे करना ही पड़ेगा।
मुझे एटलीस्ट 1-2 गर्लफ्रेंड तो बनानी पड़ेगी जिसके साथ मैं सेक्स कर रहा हूँ, कांस्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड फिर जाके मैं अच्छा हो पाऊंगा, एंड तब जाके मैं फ्यूचर में अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। ऐसा मोस्ट ऑफ मैन के मन में ऐसा होता है। मैंने जहां तक देखा है वहां तक, मुझे डेटा नहीं पता एग्जैक्टली कि डेटा के हिसाब से कितने मैन को ये लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैन को ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस की एंजाइटी होती ही है। क्योंकि ये ऑब्वियस है यार, जब तक तुम ये चीज करोगे नहीं तब तक तुम इसमें अच्छे होने ही नहीं वाले, एंड ये चीज तुम अकेले कर ही नहीं सकते, इसके लिए तुम्हें और एक पर्सन चाहिए। जब तक तुम्हें और एक पर्सन नहीं मिलता तब तक तुम वो स्किल में अच्छे हो ही नहीं सकते। इस स्किल में मेन दिक्कत यही है। पर इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि तुम है ना सिर्फ लड़की को इसीलिए पटाओ कि जस्ट तुम्हें सेक्स में अच्छा होना है। मैंने बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ इसीलिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं क्योंकि वो अच्छे हो सके सेक्स में, सिर्फ उनका मेन मकसद यही है। अब वो ये कंसीडर ही नहीं कर रहे कि वो लड़की की फीलिंग्स क्या है, क्या मैटर कर रही है या नहीं कर रही। ऑब्वियसली मैटर कर रही है। वो लड़की क्या सोचेगी, वो लड़की कैसा फील करेगी जब तुम उसे कहीं पे भी छोड़ दोगे। जस्ट बिकॉज तुम्हें इस पर्टिकुलर स्किल में अच्छा होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्ले बॉय बन जाओगे, या तो फिर ये कंप्लीटली स्ट्रेस लेने लगोगे यार कि मैं इतना अच्छा हुई नहीं इस स्किल में, मुझे बहुत ज्यादा खराब फील हो रहा है, मैं इतना ज्यादा ओवरथिंक करने लगा हूं, या तो फिर मैं कहीं पेड जगह पे चला जाऊं जहां पे मैं पे करके सेक्स कर सकूं ताकि मैं इसमें अच्छा हो सकूं। जस्ट बिकॉज इस स्किल में तुम्हें अच्छा होना है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी हद तक चले जाओगे। एंड मास्टरबेट इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है, या तो फिर कोई भी टॉय इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। लोग आजकल जो सेक्स टॉयज बांट रहे हैं ना, उस सेक्स टॉयज पे ही तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो जाएगी। सेक्सुअल टॉय अलग होता है, जब वो बंदी के साथ तुम सेक्स कर रहे हो तब सारी चीजें अलग हो जाती है। तुम पर्सन के इमोशंस देख रहे हो, फीलिंग्स आ जाती है। एंड जब टॉय में डाल रहे होते हो ना तो उसमें कुछ फील नहीं होता, इमोशंस नहीं होते, उसमें बस तुम्हें एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इमोशंस नहीं इंक्लूड हो रहे यहाँ पे। तो दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड ये भी मत सोच लेना कि अगर मैं किसी का सेक्स टॉय यूज कर लूंगा ना तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा हो जाऊंगा, नहीं होने वाले तुम। एंड ना ही तुम मास्टरबेट करोगे तो तुम अच्छे होगे, ये दोनों अलग चीज हो जाती है। तुम्हें सेक्स ही करना पड़ता है ताकि तुम सेक्स में अच्छे हो सको, बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। या तो फिर कीगल एक्सरसाइजेज होती है, कीगल एक्सरसाइजेज तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो तुम्हें पूरा कच्चा चिट्टा मिल जाएगा। वो कीगल एक्सरसाइजेज तुम करोगे ना तब जाके तुम्हारी सेक्सुअल स्किल्स एनहांस होगी, एंड सेक्स करोगे तब एनहांस होगी। ये दो ही चीज है जिससे तुम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। तो मेरे देखो इस वीडियो का मेन पर्सपेक्टिव यही है कि है ना, किसी भी पर्सन के कहने की वजह से तुम इतना ज्यादा एंजाइटी मत कर लो अपने अंदर। क्योंकि मैंने ऐसे मैन देखे हैं जो बार बार कॉन्स्टेंटली यही सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर मैं इस बंदी को सेटिस्फाई नहीं करूंगा तो क्या वो मुझ पे चीट करने लगेगी, क्या वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, कैसा होगा मेरे साथ, वो मुझे किस नजरिए से देखेगी, क्या वो मुझे एज अ मैन ट्रीट भी करेगी या नहीं करेगी। इतनी सारी चीजें मैंने सुनी है लोगों के पास से। एंड ठीक है, अभी तुम इस चीज में अच्छे नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे तुम अच्छे हो ही जाओगे। जैसे प्रैक्टिस करोगे, कीगल एक्सरसाइजेस करोगे एंड कंप्लीटली उस एक्ट में प्रेजेंट रह के वो चीज करोगे ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस चीज में तुम अच्छे हो ही जाओगे। तो इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है अपने दिमाग पे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जल्दी निकल गया तो क्या होगा, क्या सोचेगी। ये सारी चीजें तुम्हें बार बार नहीं सोचते रहना है। अपने दिमाग को है ना थोड़ा आराम दो, तब जाके थोड़ा वो दिमाग अच्छा फील करेगा, एंड तब जाके तुम अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। अल्टीमेटली यही आता है कि तुम कौन सी चीज को देख के क्या सोचने लगते हो एंड क्या रिएक्ट करते हो। तो इस हिसाब से अच्छे डिसीजंस लेना अपनी लाइफ में। एंड ये सारी चीजों से, मास्टरबेट करने से, ना ही किसी का सेक्स टॉय लेने से तुम्हारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होने वाली। ये चीज को ध्यान रखना। उसके लिए तुम्हें वो पर्टिकुलर एक्ट करना पड़ेगा या तो फिर कीगल एक्सरसाइजेस, तभी जाके तुम इसमें अच्छे होगे, वरना नहीं होने वाला है, वरना टाइम लगेगा। तो वही बात है, ठीक है। तो आशा है कि मुझे इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। एंड अगर मिला है ना तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ऑब्वियसली, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके, ठीक है। तो बाय बाय।